श्री कृष्ण कहते हैं, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। एक दिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतज़ार में एक बुजुर्ग बैठकर शांति से रामायण की पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी उनके पास बैठे एक नए शादीशुदा जोड़े में से युवक ने कहा, बाबा, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो फिर अखबार पढ़ो या मैगज़ीन पढ़ो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दुनियादारी की बातें बताती हैं, व्यवहारिक ज्ञान देती हैं, उन्हें पढ़ो। इतने में अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने की थोड़ी ही देर बाद युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। युवक चिल्ला रहा था क्योंकि वह खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, वो नीचे ही रह गई थी। अभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने अखबार व अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद वे खुद चढ़े थे। तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और उसके बाद खुद चढ़ते तो तुम्हारे साथ ये घटना नहीं होती। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया है, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं आया। जीवन तो मिल गया, पर कैसे जीना है ये नहीं आया। जो बातें हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं वह आज की मॉडर्न पुस्तकों में नहीं, आजकल की मॉडर्न पुस्तकों में से आप सिर्फ व्यवहार और दुनियादारी ही सीख सकते हैं। ये गलत बात नहीं है कि हम अखबार या फिर मैगज़ीन पढ़ें, पर साथ में हमें अपने ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ग्रंथों में से जो ज्ञान मिलता है वो हमें कोई भी मैगज़ीन में नहीं मिल पाता है। ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिसने वास्तव में ग्रंथ पढ़े होते हैं और उनमें से ज्ञान प्राप्त किया होता है। बाकी जिसने कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं हैं, उनको तो ये सब समय की बर्बादी ही लगती है।